Hi learners, welcome back to my channel. In today's lesson, we are going to learn a very important and very interesting topic from English grammar, phrases. So what is a phrase? A phrase is a group of words that has meaning, but it does not make a complete sentence because it does not have both a subject and a verb together. In this video, we will learn four main types of phrases with simple examples: noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, prepositional phrase. Noun phrase works like a noun. Adjective phrase describe a noun. Adverb phrase gives more information about a verb or action. And prepositional phrase start with a preposition. By the end of this video, you will be able to identify these phrases easily and use them correctly in your sentences. So let's begin and don't forget to like, share and subscribe to my channel. जो हमारे फ्रेज होते हैं वो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, मतलब जिसमें हमारे शब्द आएंगे। शब्दों का मतलब ग्रुप होगा वर्ड्स का, उसे हम फ्रेज बोलते हैं। इसमें हमारे सब्जेक्ट और वर्ब साथ साथ नहीं आते कभी भी। सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है ना, ये दोनों साथ में नहीं आ सकते, इसलिए इसको एक सेंटेंस भी नहीं बोलते हम, इसे हम फ्रेज बोलते हैं। चलिए नाउन फ्रेज समझ लेते हैं क्या होते हैं। नाउन फ्रेज ये हमारे नाउन की तरह काम करता है, यानी ये सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है, या प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है, या कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है सब्जेक्ट का। जैसे आई बॉट अ रेड कार। आई बॉट अ रेड कार, मैंने एक लाल कार खरीदी। यहाँ पर हमारा अ रेड कार यह हमारा नाउन फ्रेज है। नाउन फ्रेज का हमें पता व्हाट से क्वेश्चन करने पर भी पता चल सकता है। जैसे मैंने क्या खरीदा, एक लाल कार, यह हमारा नाउन फ्रेज है। यहाँ पे अ वेरी स्मार्ट बॉय वॉन द प्राइज। अ वेरी स्मार्ट बॉय वॉन द प्राइज, एक बहुत होशियार लड़के ने इनाम जीता। यहाँ पर हमारी जो ये वो है नाउन फ्रेज, ये हमारी ये है अ वेरी स्मार्ट बॉय, और ये हमारी वर्ब है वॉन द प्राइज। ये नाउन फ्रेज क्या काम कर रही है, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट की जगह आ रही है, और यहाँ पर ये जो आ रेड कार है, यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट की जगह आ रही थी। तो ये नाउन की तरह ही काम कर रही है। नाउन भी हमारी सब्जेक्ट बन सकती है, नाउन भी हमारी ऑब्जेक्ट हो सकती है, तो इसलिए ये एक हमारी नाउन फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है अब हमारी? एडजेक्टिव फ्रेज ये हमें नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती है एडजेक्टिव की तरह। जैसे द बॉक्स इज फुल ऑफ टॉयज। डिब्बा खिलौनों से भरा हुआ है। द बॉक्स इज फुल ऑफ टॉयज, यहाँ पर ये जो फुल ऑफ टॉयज है, ये हमारा किसके बारे में बता रहा है? बॉक्स कैसा है? फुल ऑफ टॉयज, खिलौनों से भरा हुआ। तो ये हमारी बॉक्स जो एक नाउन है उसके बारे में हमें बता रही है, ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स। शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, वह डॉग्स से डरती है। यहाँ पर हमारा अफ्रेड ऑफ डॉग्स ये हमारा एडजेक्टिव फ्रेज है, जो हमें किसके बारे में बता रहा है? ये एक प्रोनाउन है शी, इसके बारे में बता रहा है। यहाँ पर नाउन था, एडजेक्टिव जो काम करती है ना वही हमारा एडजेक्टिव फ्रेज करती है। बस एडजेक्टिव एक शब्द होता है, एक वर्ड होगा, और एडजेक्टिव फ्रेज में हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, ये हमें देखना है। मतलब किसी भी फ्रेज में ना हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं, और उसमें कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता, तो इसलिए उसे एक सेंटेंस नहीं कहते, हम फ्रेज कहते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होना चाहिए,
वो हमारे वरना सेंटेंस होता है, फ्रेज नहीं हो सकता वो। इसके और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। दैट मूवी वॉज वेरी अब यहाँ देखिए, यहाँ भी मैंने कोई सब्जेक्ट, एक मिनट, अब देखिए यहाँ पर भी कोई भी दो सब्जेक्ट या वर्ब नहीं नजर आ रहे हम यहाँ पर हमारी फ्रेज होगी। दैट मूवी वॉज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, वह फिल्म समझने में बहुत डिफिकल्ट थी, कठिन थी। तो हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड मतलब जिसमें एडजेक्टिव भी है और पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, और जो एडजेक्टिव की तरह मतलब काम कर रही है। किसके बारे में बता रही है? मूवी। मूवी यहाँ पर एक नाउन है, तो ये हमारी एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज ये हमारे वर्ब या किसी एक्शन के बारे में बताती है, मतलब कोई काम कब, कैसे, कहाँ, क्यों हुआ, ये हमारी ये बताती है एडवर्ब फ्रेज, जब हम वर्ब से पूछते हैं। जैसे ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, वह ऊंची आवाज, उसने ऊंची आवाज में मतलब बात की। इन अ लाउड वॉइस, कैसे बात की? अब ये हमारा रिप्लाई यहाँ पर किससे मिल रहा है? कैसे, उसने कैसे बोला, जो हमें कैसे, क्यों, कहाँ, कब इसके आंसर कर देगी ना वर्ब से पूछने पर, वो हमारी एडवर्ब फ्रेज होती है। ही स्पोक इन अ लाउड वॉइस, वो कैसे बोला? ऊंची आवाज में। तो ये हमारी यहाँ से इन अ लाउड वॉइस, यहाँ से यहाँ तक। स्पोक तो हमारी वर्ब है, वर्ब को हटाकर जितना भी ये हिस्सा है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। मतलब एक तो वर्ड नहीं है इसके अंदर, बहुत सारे ग्रुप इसके अंदर वर्ड्स हैं, ग्रुप है ये। तो फिर इसके लिए हम एडवर्ब फ्रेज, इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहते हैं, जो हमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे इसका रिप्लाई करती है वर्ब से पूछने पर, वो हमारी एडवर्ब ऑफ फ्रेज होती है। शी विल अराइव इन द मॉर्निंग, शी विल अराइव इन द मॉर्निंग, वह मतलब सुबह पहुंचेगी। इन द मॉर्निंग मतलब कब पहुंचेगी, ये हमारे किस चीज का जवाब दे रही है? वैन का। ये हमें वैन का रिप्लाई कर रही है, तो ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है। और यहाँ किसका मिल रहा था हमें? कैसे मतलब हाउ। ये हमें हाउ का जवाब दे रही थी वर्ब से पूछने पर। शी विल अराइव इन द मॉर्निंग, ये हमें वैन, इससे हमें किसका पता चल रहा है? इन द मॉर्निंग, ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है। और यहाँ हमें किस चीज का जवाब मिल रहा है? कब मतलब वैन। तो ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है ये हमारी। जैसे द चाइल्ड रैन विद ग्रेट स्पीड, यहाँ पर हमें किसका जवाब मिल रहा है? मतलब कैसे भागा बच्चा? विद ग्रेट स्पीड, ये हमारी एडवर्ब
फ्रेज है। इसमें हमें किस चीज का जवाब मिल रहा है? कैसे, कैसे का उत्तर मिल रहा है हमें यहाँ पर, हाउ। ये हमारी एडवर्ब फ्रेज है। आइए प्रेपोजिशनल फ्रेज देख लेते हैं। ये हमारी प्रेपोजिशन से शुरू होती है। ये जो हमारी फ्रेज है ना, ये हमारी हमेशा प्रेपोजिशन से शुरू होगी। जैसे the cat is under the table। द कैट इज अंडर द टेबल। अब हमारी यहाँ पर प्रेपोजिशन, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर प्रेपोजिशन पहचाननी है। प्रेपोजिशन हमारी क्या है यहाँ पर? ये अंडर, ये हमारी क्या होती है? प्रेपोजिशन। हमें पता होना चाहिए मतलब प्रेपोजिशन यहाँ पर है क्या। प्रेपोजिशन हमारी यहाँ पर अंडर है। और भी हमारी प्रेपोजिशन होती हैं, जैसे जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, विद, विदाउट, ओवर, above, below, ये सभी हमारी प्रेपोजिशन होती है। इन, ऑन, एट, अंदर, विद या विदाउट, ये हमारी प्रेपोजिशन होती है। तो हमें प्रेपोजिशन होगी और उसके जो पीछे वाले वर्ड्स होंगे, और वो दोनों मिला के प्रेपोजिशन भी हमें देखनी है और हमें पीछे वाले वर्ड्स भी देखने हैं क्या आ रहे हैं। तो वो पूरा एक हमारा प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। अब हमारी क्या है प्रेपोजिशन यहाँ पे? अंडर, और पीछे क्या आ रही है? एक नाउन फ्रेज आ रही है, द टेबल। ये हमारी नाउन फ्रेज है, मतलब इसमें डिटर्मिनर है और एक नाउन है, वो हमारी नाउन फ्रेज होती है। अंडर द टेबल, ये हमारी यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्या ये हमारी अंडर द टेबल? ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है यहाँ पर, जो प्रेपोजिशन से शुरू होगी और उसके बाद नाउन आएगा या नाउन फ्रेज आ सकता है। चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के। दे आर सिटिंग इन द गार्डन। दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वे बगीचे में बैठे हुए हैं। यहाँ पर हमारी सबसे पहले प्रपोजिशन ढूंढते हैं हम, कहाँ पर है? ये इन, ये हमारी एक प्रपोजिशन है इन। और इनके जो भी ये जो इनके बाद है ना, ये नाउन हो सकता है या प्रपोजिशन हो सकता है। देखिए जैसे हमारी प्रपोजिशन है, प्रेपोजिशन है, इसके बाद हमारा जो हम देखते हैं ना, जैसे वो नाउन हो सकती है या नाउन फ्रेज हो सकता है। नाउन फ्रेज हो सकती है, कोई जीरंड हो सकता है। ये हमारी प्रेपोजिशन के बाद आ सकती है। और ये दोनों मिला के मतलब प्रेपोजिशन, और ये नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगी या जीरंड होगा, मतलब जो भी हमारे प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, जो जो भी प्रेपोजिशन के बाद आता है,
उसको और इसे मिला के, प्रेपोजिशन को मिला के, वो हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज कहलाती है। जैसे इन द गार्डन, यहाँ पर द गार्डन हमारा नाउन फ्रेज है जो प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है। दे आर सिटिंग इन द गार्डन, वह बगीचे में बैठे हुए हैं। She is sitting on the chair. She is sitting on the chair. वह कुर्सी पर बैठी हुई है। यहाँ पर हमारा on the chair, यह हमारा एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें प्रेपोजिशन है, जिसमें हमारा प्रेपोजिशन है। फिर हमें ये देखना है नाउन है या नाउन फ्रेज है या कोई भी मतलब जीरेंड है जो प्रेपोजिशन के बाद आ सकता है, वो हमारा प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। ये दोनों मिला के, प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट दोनों मिला के हमारी प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है। सो यही हमारे आज के 4 फ्रेजेस थे, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज एंड एडवर्ब फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज. So thank you for watching it. Don't forget to like, share and subscribe to my channel.